चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ। क्लास टेंथ का हम लोग एनसीईआरटी की मैथ, ठीक है, मैथ को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग एग्ज़ाम के व्यू को ज़्यादा फोकस करेंगे। और आप लोग जो है, जितना आप लोगों को आवश्यकता है उतना मैं आप लोगों को कराते हुए चलूँगा। आप लोग जो है इस वीडियो में पूरे ध्यान के साथ में पूरे वीडियो में जुड़े रहें। मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट करके मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का हमारा क्लास टेंथ चैप्टर 8 है, हमारा चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो अध्याय का नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं फ्रेंड, वो हमारा है त्रिभुज से रिलेटेड, ठीक है। उसमें हमारा 3-4 प्रकार का त्रिभुज होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हमारा समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किससे बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो है, जिसमें एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, और बाकी दो कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो, जिसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। यहां पर हम लोग एक चीज समझेंगे कि त्रिभुज बनता कैसे है। तो एक त्रिभुज को बनाने में 3 भुजा की आवश्यकता होती है। कितने भुजा की आवश्यकता होती है? 3 भुजा की आवश्यकता होती है। 3 भुजा। भुजा किसको कहते हैं? ये वाला आप लोग देखिए, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या है? भुजा। क्या है? भुजा। एक भुजा हो गया हमारा ये, और एक भुजा हमारा हो गया ये, ठीक है। एक भुजा हो गया ये और एक भुजा हमारी हो गई ये। तो एक त्रिभुज को बनाने में, ठीक है, 3 भुजा की आवश्यकता होती है। कितने भुजा की आवश्यकता होती है? 3 भुजा की आवश्यकता होती है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है कि एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो 3 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 3 भुजा। भुजा को हम लोग बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं? साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइड्स। तो कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, ठीक है। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। एक से अधिक हो तो क्या बोलेंगे? साइड्स, और एक हो तो साइड। तो एक को क्या बोलते हैं? साइड। ये साइड हो गया हमारा, ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया, 3 साइड हो गया। तो तीनों साइड को बोलेंगे। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, यानी 3 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है, ठीक है। ये बहुवचन में दिखाता है, एस लगा दिए हम लोग और यहाँ पर ही ए लगा दिए, ठीक है। यानी कि हम लोग तीनों भुजाओं की बात कर रहे हैं, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग को देखने में क्या लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर 3 भुजा तो है, लेकिन 3 कोण भी है। क्या है? 3 कोण भी है, ठीक है। ये एक कोण हो गया, ये एक कोण है और एक कोण हो गया, ठीक है। तो एक त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 कोण होता है। कितना कोण होता है? 3 कोण होता है, ठीक है। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है। तो एक त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। एक त्रिभुज में कितने कोण? 3 कोण, ठीक है। कितने कोण होते हैं? 3 कोण। और हम लोग को यहाँ पढ़ना क्या है? त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, लेकिन कौन सा त्रिभुज? समकोण। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण हमारा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। यहां जो हमारा जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे त्रिगोनोमेट्री। तो यहां पर जो TRI है, TRI, ठीक है, TRI मतलब क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3 मतलब क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। उसके बाद है GON, गोन। गोन मतलब होता है साइड्स। क्या हो गया? साइड्स। साइड्स मतलब क्या हो गया? भुजाएं। क्या हो गया? भुजाएं या भुजा, ठीक है। क्या बोलेंगे? भुजा। उसके बाद यहां पर ही हम लोग देखेंगे कि क्या हो गया? भुजाएं, ठीक है। गोन मतलब क्या हो गया? भुजाएं। उसके बाद यहां पर ही हमारा है मेट्रोन, ठीक है। मेट्री से क्या हो गया? मेट्रोन मतलब मेजर। क्या होता है? मेजर। मेजर मतलब माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप। 3 भुजाओं की माप, यानी कि यहां पर जो है 3 भुजाएं हैं। कितनी है? 3 है भुजाएं, जिसकी हम लोग माप करेंगे। क्या करेंगे? 3 भुजाओं की माप करेंगे। यहां पर हम लोग बेसिकली देखते क्या चीज है? हम लोग यहां देखिए कि साइड है और एंगल है। एक त्रिभुज है
जो कि हमारा है समकोण त्रिभुज। उस समकोण त्रिभुज में हम लोग दो चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक भुजा पे और दूसरा कोण पे। हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? एक भुजा पे और दूसरा कोण पे। भुजा कोण, भुजा कोण, आपको क्या याद रखना है फ्रेंड? भुजा कोण। जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि त्रिकोणमिति, या आप कहीं भी पढ़ते हैं और आपको ध्यान में आता है कि त्रिकोणमिति पढ़ाई हो रहा है, तो आप क्या याद रखिएगा? भुजा कोण। क्या याद रखिएगा? भुजा कोण। इन्हीं दोनों के बारे में, उन्हीं दोनों के रिलेशन के बारे में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहां मैं आप लोगों को लिख दिया हूं कि रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि इस त्रिभुज में, ठीक है, भुजा और कोण के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। उन दोनों के रिलेशन यानी संबंध के बारे में पढ़ते हैं कि इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, भुजा और कोण में क्या संबंध होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा आप लोग कि भुजा और कोण के बीच के संबंध को हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग भुजा और कोण के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? किसके बारे में अध्ययन करते हैं? भुजा और कोण के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को मैंने लिख दिया है कि रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है? चलिए, यहां पर हम लोग एक चीज और देखेंगे कि आप लोग जो स्लीपिंग यानी कि फिसली खेलते होंगे, ठीक है, या मान लेते हैं इस तरह का क्या हो, वर्ग हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये भुजा लेते हैं, ये भुजा लेते हैं और ये भुजा, ये सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो वर्ग में 4 भुजा की आवश्यकता होती है। अब मैंने जो है एक यहाँ पर विकर्ण ऐसे ले लिया। अब आप बताइए कि सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? तो ये विकर्ण होगी। क्या होगी? विकर्ण। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हम लोग जो है इसे मिटा देते हैं, तो अब ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो सबसे बड़ी भुजा तो यही ना होगी। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो स्लीपिंग वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये, ठीक है, जो टेढ़ा होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। क्या होता है? जो टेढ़ा होता है वो लंबा होता है। तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए बच्चा लोग जो खेलता है ना स्लीपिंग, ठीक है, तो बच्चों के लिए जो फिसली बनाई जाती है वही मान लीजिए फिसली है। ये क्या है? फिसली। तो फिसली जो होता है वो साइड क्या होता है? लंबा होता है। आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा लंबा 3 भुजा है, जिसमें ये सबसे बड़ी लंबी भुजा होती है। सबसे लंबी भुजा कौन होती है? ये वाला होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान देखिएगा। और इसका नाम क्या है? कर्ण। क्या नाम है इसका? कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। यहां मैंने लिख दिया है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसे दिखाते हैं? एच से। किसे दिखाते हैं? एच से। हाइपोटेनियस किसे दिखाते हैं? एच से। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। अच्छा, इसमें जो है इसका हम लोग नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल हम लोग ऐसे इंडिकेट किए हैं हल्का सा, और मान लेते हैं इसको हम लोग कलर कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इसके सामने वाला भुजा ऐसे, ये क्या होगा? लंब। क्या होगा? लंब। ठीक है, क्या होगा? लंब। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसे दिखाते हैं? पी से। किसे दिखाते हैं? पी से। ठीक है, अब यहां पर ही जो है ये जो बच गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, और आधार को लिख देते हैं बी से। किससे लिख देते हैं? बी से। तो यहां पर बी मतलब क्या हो गया? बेस। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। यहां आप लोग एक चीज और ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, कि यहां पर जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमारा क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। और कर्ण कभी नहीं बदलता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कभी नहीं बदलेगा। ये कर्ण जो है कभी नहीं बदलेगा। कर्ण यहीं पर रहेगा। ठीक है, यही फिसल पट्टी में रहेगा, वहीं पर वो फिसली खेलते हुए रहेगा। कौन? कर्ण। कर्ण कभी भी अपना स्थान को नहीं बदलेगा। लेकिन ये दोनों जो है पीबी ना, ये बीपी जो है, ये पीबी जो वो है लंब और आधार, ये बदलता है। ये क्या है? बदलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहां पर ही जो बदलते रहता है वो है आधार और लंब। ये दोनों भुजाएं क्या होती है? कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा तो कभी ये आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे हम लोग चलते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, मैं आप इसको मिटाता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसका काम अभी खत्म हो गया है। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूला पे।
ठीक है, ये बेसिक जो था वो मैंने आप लोगों को बतला दिया। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ठीक है, अब आप लोग जो है यहां से नॉर्मली याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कोण और भुजा के संबंध के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है, यानी लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है, और इसमें कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार जो है वो अपना स्थान को एक्सचेंज कर सकता है। ये कैसे करता है ये हम लोग उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। इतना पहले आप लोग याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि जो कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? यहां पर जो ये कर्ण है, क्या है? कर्ण। तो इसका हम लोग कर देंगे वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे, उसके ऊपर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग, ये लगा दिए कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजा, ये भुजा ये भुजा, ये क्या है? अन्य दो भुजा, जो भुजा था उसके अलावा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि इसका वर्ग कर देंगे, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। क्या कर देंगे? लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। यानी कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। आपको याद हो जाएगा कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? यानी कि यहां अगर हम लोग बराबर दे दिए, यानी कि इस साइड का मान और इस साइड का मान एकदम इक्वल आएगा, बराबर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा मेन फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का और बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग और भी फॉर्मूला बना देंगे, ठीक है। अब आप लोग को ध्यान से देखना है कि कैसे बनाते हैं। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि कर्ण को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है। तो आप लोग देखिए कि ये वाला भुजा यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर सी तक कर्ण दिखाई दे रहा है ना हमको? क्या दिखाई दे रहा है? कर्ण। तो जब कर्ण दिखाई दे रहा है ए से लेकर सी, तो क्या हम लोग AC जो भुजा है वही ना कर्ण है। तो हम लोग क्या करेंगे कि AC का वर्ग कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। उसके बाद यहां देख रहे हैं कि लंब का वर्ग, तो लंब को क्या हम लोग AB लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AB का वर्ग कर दिए, प्लस यहां पर ही आधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC, तो BC का वर्ग लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। हम लोग ये दूसरे तरीका से लिख दिए, सेम चीज है, बस लिखने का टेक्निक चेंज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग अगर लिखना चाहेंगे, कर्ण को हम लोग H बोलते हैं, तो क्या H का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लंब को हम लोग P बोलते हैं, तो P का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आधार को B बोलते हैं, तो B का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कर्ण AC और H एक समान, लंब AB और P एक समान, आधार BC और B एक समान। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, नो डाउट। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे फ्रेंड, इसी से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करके बनाएंगे, इसी से हम लोग को अदर फॉर्मूला बनाना है। अब हम लोग सबको ना पढ़ते हुए हम लोग सिर्फ एक चीज को लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं। आप इसको भी ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम लोग को समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, ये हमारा बेस फॉर्मूला है। क्या है? बेस फॉर्मूला है। इसी से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा। अब इससे हम लोग अनेकों फॉर्मूला बनाएंगे। क्या करेंगे? इससे हम लोग अनेकों फॉर्मूला बनाएंगे। क्या करेंगे? अनेकों फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। यहां पर ही देखेंगे ध्यान से, AC का स्क्वायर अगर हम लोग को मान लेते हैं कि AC का मान हमको निकालना है, AB दिया है, मान लेते हैं ये वाला भुजा दिया है और ये वाला भुजा दिया है, हमको ये निकालना है। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि हमको सिर्फ AC निकालना हो, तो क्या करेंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर था, स्क्वायर जो है बराबर के उस साइड जा करके रूट हो जाता है। क्या होता है? अंडर रूट में आ जाता है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यानी कि सब में हम लोग जो स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, तो सब में क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमको AB निकालना है, ये वाला निकालना है। AB निकालना है तो आप लोगों को तुरंत चित्र में जाना है और कभी भी याद रखना है कि बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, ना कि छोटे में से बड़े को घटाया जाता है।
तो सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण है, तो कर्ण क्या है AC का वर्ग, ठीक है, में किसको माइनस करेंगे, AB निकालना है, ये वाला निकालना है, तो BC को माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, BC का वर्ग कर देंगे, और AB का वर्ग था तो बराबर की इस साइड आकर ये भी रूट हो गया। अगर हमको BC निकालना हो तो सबसे बड़ी भुजा क्या है AC, सबसे बड़ी भुजा क्या है AC, अगर BC निकालना है तो AB में से माइनस कर देंगे, AB का वर्ग करके, और यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर इस साइड आकर क्या हो गया, रूट अंडर में हो गया। तो यही हमारा है पाइथागोरस प्रमेय, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये फॉर्मूला का हमको काफी इस्तेमाल है, आप लोगों को ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बेस याद होना चाहिए, सिर्फ एक याद होना चाहिए, या तो ये या तो ये या तो ये, और जब ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और जब ये तीनों में से एक याद हो गया तो ये भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आपको इधर उधर इधर उधर इधर उधर करना है, ये आपको आना चाहिए कि बराबर के उस साइड अगर प्लस वाली चीजों को चेंज करते हैं तो माइनस में चला जाता है, और माइनस वाली चीजों को बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, गुना वाली चीजों को बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं तो भाग में चला जाता है, और भाग वाले को दूसरी ओर ले जाते हैं तो गुना में हो जाता है, स्क्वायर को दूसरी ओर ले जाते हैं तो रूट में हो जाता है, जैसे हम लोग पढ़े अभी, स्क्वायर को बराबर उस साइड ले गए तो ये रूट में बदल गया। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देखिए, लेकिन आपको देखना है, समझना है और नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए ये है, ये चीज आपको नोट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा आगे क्या है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, B से बेस, याद रखिएगा PHB या PBH, याद रखिएगा PHB 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 PHB, ठीक है, याद रखिएगा PHB PHB। आप लोग याद रखना है कि PHB के बारे में पढ़ने, P मतलब परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस, B बेस, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, तीन चीज है, और समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। चलिए हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अब हम लोग जो है, हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग जो है प्रत्येक वीडियो को प्रयास करेंगे कि 15 से 20 मिनट का हम लोग वीडियो को अपलोड करें, ताकि आप लोगों को भी बोरिंग फील ना हो और वीडियो भी आप लोगों के लिए छोटा बने और आप लोगों को समझ में आए। आप लोग पार्ट बाय पार्ट करके ही देखिए, 10 दिन पढ़िए लगातार, एक एक वीडियो, एक दिन में एक वीडियो, अगर 10 वीडियो अपलोड करता हूं तो 10 दिन देखिए। ये आप लोगों का लंबा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के लिए काफ़ी कष्टदायक सब्जेक्ट माना जाता है और काफ़ी हार्ड चैप्टर माना जाता है, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं होता जितना आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है, काफ़ी इजी होता है, बस आप लोगों को समझना है। तो हम लोगों को वीडियो लंबा नहीं करना है, 15 से 20 मिनट का वीडियो हम लोगों का रहेगा। अब हम लोग सेकंड जो वीडियो रहेगा तो वो तुरंत आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को दे दूंगा, प्लेलिस्ट में आप लोग वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। सेकंड वीडियो हमारा रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे पार्ट 2 वाली वीडियो में, पार्ट 2 वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे। वहां पर ही आप लोग कुछ बहुत बुक से, एनसीईआरटी की बुक्स में आप लोग देखिएगा कि कहां पर ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, और मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों का टच कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में अवश्य आइए, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप लोग ध्यान से जाकर देखिए। धन्यवाद।